करेंगे। हमारे बीच में हैं सुलेखा अग्रवाल जी, जो कि समाज के कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं, कवित्री हैं, साहित्यिक क्षेत्र में भी अपना कदम रखा है और कई रचनाएं लिखी हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से सराबोर हैं। सुलेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत ही व्यस्ततम समय में आप अपना समय निकालती हैं, क्योंकि घरेलू कामकाज में भी काफ़ी समय लगता है, और उसके बाद भी आपने गीता का अनुसरण करके समाज में कुछ ऐसा देने का प्रण लिया है, और बहुत से बच्चों का मार्गदर्शन भी आप कर रही हैं अपनी संस्था के माध्यम से। तो कैसे ये सब कुछ संभव कर पा रही हैं, हमारे दर्शकों को बताएं, और गीता की उपयोगिता जो है वो किस रूप में लोग लें, जो घरेलू महिलाएं हैं वो भी कैसे उसका अनुसरण नित्य करें, उसके बारे में भी बताएं जी। सर्वप्रथम तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ, एक साधारण सी मेरी व्यक्तित्व है, और अक्सर मैं ये कहती हूँ कि उसकी दुआ अक्सर काम कर जाती है, और सरसराती धूप में छाँव कर जाती है। और जब बिखरे होते हैं राह में कांटे मेरी, तो उसकी मेहर की नज़र मेरे लिए टाट का काम कर जाती है। तो उसकी रहम की नज़र मेरे लिए टाट का काम कर जाती है। एक साधारण जीवन शैली के साथ जीते जीते जीवन के कई अनुभवों से जो जीवन का सबसे अच्छा अनुभव रहा वो मेरे लिए गीता रही। और उससे पहले जब तक गीता का अध्ययन नहीं किया था तो जीवन में कहें तो अंधकार सा ही था। क्रोध आना भी ऐसा ही था कि कभी भी किसी चीज़ पे क्रोध भी आ जाता है आपको, और मान सम्मान सबका एक आपके अंदर एक रहता है। तो जो व्यक्तित्व जो इंसान का निखरता है वो एक संघर्ष होता है, और जब आप सही मार्गदर्शन पे निकलते हैं आपको सही गुरु मिलता है। और मुझे लगता है कि गीता से बड़ा आज के जीवन में कोई गुरु नहीं मिलेगा, और जो गीता का अध्ययन कराते हैं वो गुरु श्रेष्ठ होते हैं। बहुत ही सुंदर। और मैं उसी की एक समय था जब मैंने गीता का अध्ययन किया, और जब मैंने गीता के अध्ययन किया तो जीवन में अपनी कमियों को देखा। मुझे खुद को लगा कि मुझ में कितनी कमियां हैं जो मुझे दूर करनी चाहिए। और गीता हमें जीवन में लड़ना नहीं सिखाती, गीता हमें जीवन में प्रेम करना सिखाती है। जो हमारे को एक गलत दिशा या गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना कि गीता में सिर्फ लड़ने वालों के लिए नहीं, गीता से बड़ा ऐसा कोई ग्रंथ नहीं होगा जो आपको प्रेम करना सिखाएगा। क्योंकि गीता के हर श्लोक में सर्वप्रथम है कि आप दूसरों के से प्रेम करो। और जो लड़ाई है वो अपने मन की है, जो युद्ध है वो अपने मन से है। कि कहते हैं ना कि मेरी मुझसे ही तो जंग है, अपने ही अंतर मन को शुद्ध करना है। बहुत सुंदर। तो जो आपको युद्ध करना है ना वो अपने आप से करना है, अपने कर्म से करना है। वहाँ कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। तो अर्जुन कौन है? अर्जुन हमारा मन है, बुद्धि है। और युद्ध करने के लिए किसे कह रहे हैं? वो अपने अंदर मोह, माया और क्रोध, इन सब के लिए कह रहे हैं। अगर आप उसका सही मार्गदर्शन देखें तो भगवान हमें कह रहे हैं कि इन सब को, तो उस समय में जो दुर्योधन है या शकुनी है, जितने भी लोग उस युद्ध में सामने खड़े हैं वो हमारे मन में मोह, माया, क्रोध हैं। अगर हम गीता को समझें तो अपने आप से ही एक युद्ध करें, और अगर हर व्यक्ति अपने आप से युद्ध करके अपने मन से क्रोध को, मोह को त्याग दे तो युद्ध पूरा ठीक हो जाएगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। बहुत ही सुंदर। देखिए किस प्रकार कोई भी जो अनुसरण करने के बाद अगर गीता का आप अध्ययन करते हैं तो अवश्य कुछ न कुछ आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अभी आपने सुना किस तरह से सुलेखा जी ने बताया कि गीता पढ़ने के बाद हमें खुद से अपने मन के अंदर, अंतर मन में जो भय था वो खत्म होता है। जो हमारा अंतर मन है किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, राग,
वे क्रोध, ये सब खत्म होने लगता है, समाप्त होता है और हमें सिर्फ प्रेम की परिभाषा ही हमें समझ में आती है। इन सब के बाद साथ साथ आप बच्चों को काउंसलिंग भी करती हैं जी। कैसे ये सब कुछ हो पाता है? संभव हो पाता है सर्वप्रथम जब तो आए दिन हम न्यूज़ चैनल्स पे या देखते थे कि इसके साथ, इस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है या इस बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, कॉलेज में लोग जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो एक तकलीफ़ होती थी और कहीं ना कहीं भय होता था क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं। तो एक इस तकलीफ़ को कैसे दूर किया जा सकता है? अगर आप सबको जाकर कैसे एकत्रित करके ये बताएं कि ये मत करो, तो नहीं संभव था। और मेरे साथ जुड़ी हुई थी अग्रवंश की जो चेयरपर्सन हैं अनीता मुकीम जी और श्यामलाल गुप्ता जी, रसिक गुप्ता जी हैं, और साथ में जुड़े हुए थे राजेश अग्रवाल जी। उन सब से एक विचारधारा रखी तो उन्होंने कहा कि इस पर तुम अकेले भी कुछ कर सकती हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत अच्छा। और उनकी जो एक सपोर्ट सिस्टम था उसने मुझे एक कहते हैं ना मोटिवेट किया, और मैंने अपराध रहित भारत की एक मुहिम चालू की और हमने इसको सर्वप्रथम हंसराज कॉलेज से शुरुआत की इसकी। और वहाँ के कॉलेज के बच्चों के साथ हम सब ने मिलकर एक क्लास ली, उनसे काउंसलिंग की, तो वहाँ के बच्चों को जाना और उनकी विचारधारा को जाना और ऐसे क्षेत्र में उनकी क्या क्या परेशानियाँ आती है कि उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं, तो उन विचारधाराओं को समझकर आगे उस पर क्या प्लानिंग की जाए, ये हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी संस्थाएं, बहुत सी ऐसी समाज सेवी संस्थाएं कार्य कर रही है समाज के उत्थान के लिए। उसी कड़ी में एक कदम सुलेखा अग्रवाल जी का भी है। आगे इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से, जैसे अगर हम बात करें कि अगर अपराध मुक्त तभी होगा जब संस्कार और संस्कृति की बात हम करेंगे। जी जी जी। गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत पुराण या हमारे उपनिषद, कई सारे ऐसे हमारे जो महान ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की भी हम बात करें, स्मृतियों की बात करें, तो अब देख रहे हैं कि मौजूदा समाज में लोग किस तरह से विमुख होकर के अलग अलग भ्रांतियों में जी रहे हैं। तो संस्कार और संस्कृति को लेकर के क्या कुछ मुहिम चलाने का प्रयास कर रही हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो संस्कार हैं वो हमारी धरोहर है, और कहते हैं ना संस्कार हमारे हृदय में तभी पनपते हैं जब पीछे से हमें मिलते हैं। तो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें संस्कार दिए, उसी की बदौलत है कि आज जितने भी हमारे परिवार हैं वो एकजुट बंधे हुए हैं और एक साथ प्रेम से रह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हम लोग टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण है गलत, आपको कहीं ना कहीं गलत मैसेज मिल जाते हैं। और जो विचारधारा, जैसे आज मैंने अपनी एक कविता लिखी थी, अब कुछ लोग हमेशा कृष्ण के बारे में चर्चा तो करते हैं, मगर कि आप लोग कोई ना कोई बोलेगा अरे वो तो चोर थे, कोई बोलेगा अरे नहीं उन्होंने तो इतनी रानियां रखी हुई थी। जब तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो हम अपनी गलत विचारधारा के कारण ज्ञान को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। और इसी के ऊपर मेरी एक छोटी सी कविता है जी, जी। कि शकुनी के संयंत्रों का अब जाल बुना नहीं पाओगे, कि शकुनी के संयंत्रों का अब जाल बुना नहीं पाओगे, और ब्रह्मांड के रचयिता से हम क्या नज़र मिला पाओगे, ब्रह्मांड के रचयिता से क्या तुम नज़र मिला पाओगे। श्री कृष्ण सुदर्शनधारी की लीला को कोई समझ ना पाया है, बस जिसकी जैसी दृष्टि उतना ही समझ पाया है, जिसकी जैसी दृष्टि उतना ही समझ पाया है। वे रास रचयिता की रास को कोई समझ ना पाया है, जिस रास लीला में खुद शिव गोपी बनाए हैं, जिस रास लीला में शिव खुद गोपी बनाए हैं, उस कृपा निधान को कोई समझ ना पाया है। आत्मा होती है, होता नहीं, और परमात्मा होता है, होती नहीं। आत्मा होती है, होता नहीं, और परमात्मा होती है, होता नहीं।
तो पूरे संसार में एक अकेला पुरुष परमेश्वर है और आत्मा कौन है? आत्मा हम सब गोपियाँ ही हैं। तो इस लीला को कोई समझ ना पाया है, जिसकी जैसी दृष्टि बस उतना ही समझ पाया है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का ही तो मेरे कृष्ण ने रास रसाया है, जिसकी जैसी दृष्टि बस उतना ही समझ पाया है। बहुत सुंदर। कनिष्ठ की उंगली पे गोवर्धन धारी ब्राह्मणों की रक्षा की खातिर रणछोड़ के लाया है। क्या बात है। कितना ताकतवर होकर भी वो रणछोड़, उसको ज़रूरत नहीं थी, पर किस तरह से हमें संयम में रहना है, उसने रणछोड़ होकर के लाया। ज्ञान का विख्यात था, गीता को रचने वाला संदीपन गुरु का शिष्य भी कहलाया है। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर सुंदर रचना तो आपने अभी अपने दर्शकों को सुनाया। इस लीलाधारी की लीला को कोई समझ ना पाया है। 2 मुट्ठी चावल के बदले 3 लोग का दानी, 2 मुट्ठी चावल के बदले 3 लोग का दानी माखन चोर के लाया है, जिसकी जैसी दृष्टि बस उतना ही समझ पाया है। बहुत तो सुंदर। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखो तुम जैसी। तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में समेटा है, और उसी प्रकार से जिसकी जैसी दृष्टि वैसी ही भाव से, वैसे ही भाव से जी। आपको अभी अपनी रचना में आपने व्याकरण भी बताया, बिल्कुल ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी बताया कि जैसे भावना से, जैसी दृष्टि से भगवान को देखेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। एक सवाल और कि अगर हम बात करें सामाजिक रूप से, तो अभी जो अपराध मुक्त भारत और एक अन्य कई संस्थाओं के साथ आप जुड़ी हैं, जिसको लेकर के महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं, अभी आप साहित्यिक क्षेत्र में भी आप काम कर रही हैं, तो आप सिर्फ भक्ति रस में ही लिखती हैं या और भी किसी विधा में आप अपना लेखन करती हैं? क्योंकि भक्ति रस के साथ साथ मैं मौलिक रचनाओं पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। अच्छा, तो हम जब 2 पंक्तियाँ जो है मौलिक रचनाओं पे भी कुछ जो है आप हमारे दर्शकों को जी, मैंने अपनी बेटियों के लिए एक मैसेज रखा है। जी जी। क्योंकि जो बेटियां होती हैं ना, बहुत प्यारी होती हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भटकाव का एक रास्ता आ जाता है जी। और उन्हीं के लिए एक बेटियों से गुजारिश है इस कविता के माध्यम से कि बेटियों तुम मान हो अपने माँ बाप का, कि बेटियों तुम मान हो अपने इस माँ बाप का, इस बात को भूल जाना नहीं, लांग दहलीज को जितने मर्जी पंख उड़ाना, पर अपनी मर्यादा को भूल जाना नहीं, अपनी मर्यादा को भूल जाना नहीं। बहुत सुंदर। नहीं रहना जंजीरों में, नहीं रहना जंजीरों में तो बनावटी रिवाजों की, पर तोड़ ना देना जंजीर तुम अपनी मर्यादा की। क्या बात है। पर तोड़ ना देना जंजीर तुम अपनी मर्यादा की। हाथ में बास्केटबॉल भले बॉर्डर पर तने बंदूक खड़ी रहना, पर दूसरे हाथ में गीता को रखना भूल जाना नहीं, पर दूसरे हाथ में गीता को रखना भूल जाना नहीं। या बाबुल की दहलीज लांग जितने भी तुम पंख उड़ाना और अपनी गौरवशाली पहचान बना लेना, पर वफादारी का आंचल घर में भूलाना नहीं, पर वफादारी का आंचल घर में भूलाना नहीं। सुंदर रचना, संदेश है आज के मौजूदा दौर के लिए। और कहते हैं ना कि सूरज की किरणें दूर दूर तक फैलती हैं, पर अपनी ही मर्यादा में रहकर ही जग को रोशनी फैलाती हैं। नदियाँ कहे हमसे, हम दूर दूर तक जाती हैं, पर अपनी ही मर्यादा में रहकर ही तो अपना फर्ज निभाती हैं। तो एक जीवन की जो शैली है, वो अगर उसके साथ एक लाइन, एक मर्यादा की जो लाइन नहीं बांध जाए, तो जीवन अव्यस्त हो जाता है। बहुत ही सुंदर। और सबसे बड़ा कारण है हमारे जो आज रिश्ते टूट रहे हैं, घर बिखर रहे हैं, कहीं ना कहीं भटकाव है। भटकाव। हमें पहले कुछ मर्यादाओं में रखा जाता था, जो जिसकी जो भी होती थी, चाहे वो ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए भी होती थी। तो अगर हम अपनी जीवन शैली में अगर हम कुछ नियमों का पालन जो समय के साथ चलता आ रहा है, उसे चलाते ही रहें, तो निश्चित तौर पर
ये जो परिवार टूट रहे हैं ना, वो टूटने कम हो जाएंगे। बहुत अच्छा। अपने देश की बेटियों के लिए, माताओं बहनों और सभी के लिए कुछ संदेश आप कहना चाहें तो? जाते जाते सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी और यही कहूँगी कि जीवन की मुश्किल राहों में चलना हमने सीख लिया। जीवन की मुश्किल राहों में चलना हमने सीख लिया और वक्त पड़े तो वक्त के आगे वक्त से लड़ना हमने सीख लिया। और मुश्किल राहों में चलते चलते जीता हमने अंबर भी, पर मन में बैठे रावण के आगे कैसे झुकना हमने सीख लिया। और मन में बैठे रावण के आगे कैसे झुकना सीख लिया। जी बिल्कुल, अपने ही मन की लड़ाई है, अपने ही मन के रावण को मारना है। और जो हम कहते हैं ना कि दशहरे में हमने रावण दहन किया, तो वो रावण दहन अपने मन में बैठे हुए उस रावण का करना है और राम को लाना है, कृष्ण को लाना है। तभी देश आगे बढ़ेगा, हमारे संस्कार जीवित रहेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा। तो सबको धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पड़ाव में हम फिर किसी खास शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। आप